दोस्तों नमस्कार, हम हैं टीकम शाक्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। पूरे भारतवर्ष में जो मजमा दिखाकर अपना जीवन यापन करते हैं, आपने देखा होगा पूरे देश में, कभी टीवी पे भी देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा। जो मदारी का खेल पहले विजुअल आते थे, पहले उनको फिल्मों में दिखाया जाता था। मदारी जैसे भीड़ लगा के अपना गुजारा चलाता था खेल दिखाकर, और जादू जो है बच्चों का मनोरंजन का एक साधन था, तो बच्चे भी उससे आकर्षित होते थे और बड़े भी होते थे। तो पूरे भारतवर्ष में ये लोग जो हैं, जिनको हम मदारी कहते हैं, वो घूम घूम कर अपना गुजारा, अपना पेट पालते हैं और खेल दिखाते हैं। आज हम यहाँ बारां ज़िले की जो तहसील है किशनगंज, उसका ये गांव है रामपुरा, जो हाईवे नेशनल हाईवे 27 पर मौजूद है। यहाँ पे खड़े हैं और ये लोग जो हैं पूरे भारत में जो जाते हैं, सिर्फ इसी गांव के रहने वाले हैं, जो पूरे देश में जाते हैं और अपना पेट पालते हैं और लोगों को खेल दिखाकर अपना मनोरंजन करते हैं। आज इनके हालातों के जायज़ा हम लेने आए हैं, क्योंकि देश में लॉकडाउन को 70 के लगभग दिन हो गए हैं और 70 दिन में ये लोग जो है कई बार भी फंसे हुए थे, जो अब अपने घरों पे आ चुके हैं। और इनके हालात जो हैं अब जानेंगे हम कि लॉकडाउन में इनके हालात अब कैसे हैं, क्योंकि इनके रोज़गार का साधन जो था भीड़ जुटाकर रोज़गार करने का, जादू दिखाने का, वो अब बंद सा हो गया है। 70 दिन में इनके हालात कैसे होंगे, और आगे भी जो है फिजिकल जो डिस्टेंस का काम जो चल रहा है, सोशल डिस्टेंस जिसे कहते हैं, सरकार के निर्देश हैं, तो उस निर्देश का पालन अभी लोगों को देश में करना है। तो इनके रोज़गार पे ज़्यादा असर होगा और ये लोग जो हैं किस स्थिति में जिएंगे, ये हम आगे इनसे जानेंगे। हैं जो अपना खेल दिखा के जीवन यापन करते थे, पूरे देश में जाते हैं। आज ये लॉकडाउन के तहत जो है यहाँ पे आ चुके हैं और लॉकडाउन में इनका रोज़गार जो है वो छीन सा गया है और ये लोग जो है रोज़गार छिन गया, बेरोज़गार हैं। तो अब जो है इनके खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे, उनका खेल भी देखेंगे। देखिए साहब, ये खाली कटोरी है, कोई जादू का प्रोग्राम नहीं है, ये सब हाथ की कला है। हर हम लोगों का पेट भरने का गुजारा है सर। ऐसा कुछ नहीं है, बाहर जाते हैं तब कुछ 2 पैसे कमा के लाते हैं, यहाँ खाते हैं, बेरोजगार ये से हैं। अच्छा। ये कटोरी को इस तरीके से फेंक देंगे, ये 100 गिरा दूध। अरे हेलो सर, कोई जादू नहीं है। ये कहाँ गया हो? सर जादू नहीं है, ये तो हम लोगों की कला है, थैला में छुपा लेते हैं तभी गुजारा होता है साहब। अच्छा। तो इस तरह का जादू आप जो दिखाते हो, हाँ सर। कितना कमा लेते हो आप? सर एक खेल में कहीं 200 भी मिल जाता है, कहीं 400 भी मिल जाता है। 2, 4, 5 महीने बाहर घूम के आते हैं, तब 10-20 हज़ार लाते हैं। कहाँ जाते हो आप? सर उड़ीसा जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं, बाहर देश घूमने जाते हैं। यहाँ राजस्थान में तो अगर करने का सोचते भी हैं तो यहाँ की पब्लिक ऐसी है जो जल्दी करके जमा नहीं होती है, जमा करने में काफ़ी मेहनत लगती है। बाहर के लोग जो बेचारे हैं वो बेचारे सोच लेते हैं। मजमा लगा के पब्लिक को जमा करते हो, मजमा लगाते हो, भीड़ करते हो। हाँ सर। फिर वो जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतना ज्यादा पैसा आएगा अपने पास। अब सर ये से पब्लिक का, ये सब पब्लिक हम लोगों का खेल तमाशा देखती है, ये से खुश होती है, वैसा इनाम देती है। कला बहुत अच्छी दिखाते हैं सर, मगर क्या करेंगे, इस टाइम मजबूर इतने हो चुके हैं, इसका कोई जवाब नहीं। अच्छा। अब ये लॉकडाउन चल रहा है, इसमें आपकी स्थिति क्या है? जैसे सर स्थिति सर बहुत बुरी है, इतनी बुरी स्थिति है सर कि इसको कहते हैं वही नहीं सुन पाता है, और अगर कुछ योजना अगर आती भी है तो हमारे तक पहुंचती नहीं। मेंबर हुआ आप ये बताएं, 3 महीना जो लॉकडाउन का जो चल रहा है, तीसरा महीना, इसमें आपका जीवन कैसा चला है? ये जीवन तो ऐसे ही चल रहा है जैसे मृत्यु से ज्यादा। कमाने जाते हैं, लॉकडाउन लग रहा है, तो कमाई नहीं है ना, कमाई कुछ नहीं है। अब भीड़ भी कहीं जाके यहाँ भी जमा कर रहे हैं, तो जमा कैसे भीड़ होगी? भीड़ का तो मना है। हाँ। भीड़ लगाना तो मना है, भीड़ तो लगा ही नहीं पाते, भूखे मर रहे हैं। कोई बेचारा मिस्टॉल कर रहा है, कोई क्या कहते हैं, मिस्टॉल भी नहीं। देखिए ये कह रहे हैं कि भाई भीड़ जमा करना अभी मना है, सरकार के द्वारा मना किया गया है। और जो है इनकी जो परेशानी ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि ये लोग जो है इनका रोजगार ही भीड़ पर निर्धारित है, और मजमा लगेगा तो भीड़ इकट्ठी होगी और जो वहाँ से कुछ साधन मिलेगा, पैसा मिलता है। खेल दिखाएंगे, एंटरटेन करेंगे लोगों को तो पैसा मिलेगा। आपका नाम बताओ। मेरा नाम विष्णु भाई। विष्णु भाई जी। अभी आप ये बताओ, 3 महीना जो आपका गुजरा है, तीसरा महीना चल रहा है लॉकडाउन का,
हाँ हाँ। तो किस तरह से जिए हो आप? बस जिएंगे तो क्या, हमको नाज मिलता है। अच्छा उसके साथ में हमें नून की पुड़िया भी नहीं मिलती है सर। अच्छा। हाँ, अब वो रूखी रोटी हम कहाँ तक बच्चे हमारे खाएंगे। और हमारा खेल तमाशा वो भी बंद हो गया। हमारे नाव से पैसे आते हैं, खरंजा बनने को आते हैं, नाली निकलने को आते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। आपका ये परिवार कितना बड़ा है यहाँ? ये मेरा ही परिवार है, सास ससुर। सुनिए, ये जीवन है, देखिए सर, जीवन है हमारा। ये जीवन है। रूखे अनाज को चटनी कर करके खाते हैं। चटनी से खा रहे हो? चटनी से खाया भी नहीं जाता। तो भीड़ मत करो भैया। सुबह से खाना भी नहीं बना। खाना नहीं बना सुबह से। कुछ सरकार के द्वारा नहीं मिला आपको अभी कुछ तक? नहीं, खाली नाज के अलावा गेहूँ मिलते हैं, पर वो भी खत्म हो गई है। देखिए ये जो अभी जो दिखा रही है महिला जो है, क्या नाम है आपका? सोना भाई। सोना भाई। ये चटनी बना के रोटियां खा रही है और इनको नसीब है चटनी आज इन गरीबों को। सरकार के दावे जो हैं, कई सरकार दावे कर भी रही है और इनको जो है सरकार के दावे के अनुसार जो है हर गरीब को जो है चटनी से रोटी नहीं खाए ऐसी व्यवस्था तो करनी चाहिए थी, लेकिन ये चटनी से रोटी खा रहे हैं, आज मजबूर हैं। ये हालात इनके दयनीय स्थिति आ गई है और भूखे, यानी कि सिर्फ गेहूं मिलता है, गेहूं के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। और जो इनका मजमा जोड़ने का काम है वो भी अभी बंद सा है। ये जो हैं ये बता रहे हैं कल जो है 12 जिला कलेक्टर को इन्होंने एक ज्ञापन भी दिया है अपनी समस्याओं को लेके। तो हम इनसे जानना चाहेंगे क्या क्या समस्याएं जो इन्होंने बताई कलेक्टर को और जो है उन्होंने क्या बोला है। तो अपना नाम बताओ पहले आप। जी सर, मेरा नाम है नादिर अली। नादिर अली जी। आप ये बताएं, आपने कल किस संदर्भ का ज्ञापन दिया था या समस्याएं कैसी बताई थी आपने? सर समस्या हमने ये बताई है कि हमें जाति मदारी। हाँ। और सर ये लॉकडाउन के चलते हमारा कार्य जो है खेल तमाशे का वो सब बंद हो चुका है। हम लोग 40 परिवार के लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं सर। तो आपके पास जो है जैसे गेहूं मिल रहा है, जी सर। तो इसके साथ और क्या मिल रहा है? सर गेहूं तो मिल रहा है, लेकिन पैसे तो हम लोगों के पास में नहीं है। पैसे होंगे जब तो चक्की पे पिसाने हम आटा जाएंगे। जी। अब वो क्या आटे गेहूं को खाएंगे हम लोग। अच्छा, इसके साथ और कुछ नहीं मिल रहा? और कुछ नहीं है साहब हमारे पास। अब पैसे लोग सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, या जिनके राशन कार्ड है उनको? सभी आपका राशन कार्ड है क्या? सर मेरा राशन कार्ड भी नहीं है सर, और 3 महीने से मैं पैसे भी ना जाने कहाँ कर्जा लेकर आ रहा हूँ सर। अब मैं ये वही वाली बात है सर कि कितना कर्जा करेगा अब सर। मैं भी अलग खाता हूँ, मेरे पापा से अलग हूँ। देखिए ये बता रहे हैं अभी कि जो गेहूं मिलता है सिर्फ गेहूं मिलता है और जो है उसको पिसाई के लिए पैसा नहीं है इनके पास। तो हमने देखा भी है कुछ लोग चटनी से भी रोटी खा रहे हैं। चटनी यानी कि सब्जी नहीं बना सकते, तेल नहीं है, मिर्च, नमक, तेल, मिर्ची जो भी इसमें सामान लगता है वो इनके पास नहीं के बराबर है। और ये समस्याएं इनकी दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। और ये जो मदारी जो जिनको हम कहते हैं, जो दुनिया का हंसी मजाक एंटरटेन करते हैं, जिनको जो लोगों को हंसाते हैं, वो आज जो है इस कगार पे पहुंच चुके हैं कि इतना दुखी हैं। जो दूसरे को हंसाने वाला है वो खुद इतना दुखी है ना। वो तो साहब इसकी कोई वैल्यू वैसे नहीं है जी। आज के दौर में फिल्म पिक्चर भी बंद है और आजकल तो सब मनोरंजन नेट पे देखने को मिलता है। कोई रोजगार नहीं है। हमें तो हम मदारी समाज के लिए कोई रोजगार चाहिए। हम लोगों की मदारी बस्तियों की मतलब एक मिस्टोल भी अलग चाहिए। कितने? 3000? हाँ, रामपुरा 12 मिला के हीरापुर ऐसे मिलाकर इतने मदारी ऐसे तो जयपुर में भी रहते हैं हमारे, अलग अलग है। देखिए सरकार से इनकी एक डिमांड भी है। ये लोग जो कर रहे हैं कि हमें अब रोजगार तो हमारा बंद हो चुका है और जो हंसने का साधन है, एंटरटेन का साधन है, मनोरंजन का साधन है, वो टीवी है, मोबाइल है, सब लोग देख लेते हैं। हमारा खेल देखने के लिए अब कोई नहीं आता है यहाँ पे। तो अब ये डिमांड है इनकी कि यहाँ पे जो है इनको रोजगार दिया जाए, इनकी यहाँ पे अलग से मास्टर रोल चलाई जाए, जो इनको अलग से ही रोजगार दिया जाए। गुलशन मदारी हैं जो एक खेल दिखाएंगे। पूरी मेरे दर्शक जो हैं जो इस प्रोग्राम को जो देख रहे हैं, इस स्टोरी को, वो भी देखेंगे कि मदारी किस तरह से अपना खेल दिखाते हैं। तो आप गुलशन जी क्या है ये? देखिए सर जी, एक पत्थर है। देखिए ये कोई जादू नहीं है, ये हाथों की सफाई और कलाकारी है। विजुअल ये देखिए लेके जाओ।
गायब। ये आ जाओ। ये कैसे आ गया? ये हमारी हाथों की सफाई, ये कला, ये गायब नहीं हुआ, इधर में दबा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। ये कला होती है, ऐसे किया वापस डाल दिया, ये आ गया। अब यही इसके करके हम हमारा पेट गुजारा बच्चों। हम खेल तमाशा कर कर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, मगर ये लॉकडाउन के वजह से कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। अब यहाँ के तहाँ रुके हैं बैठे बैठे, कहाँ तक खाएंगे वो पैसा, तो खा के भूखे मर रहे हैं। अच्छा, ये और क्या कला हमारे पास में देखिए सर, ये पत्ता है और ये बैग है मेरे पास में जादू का, इसको मैं नीचे पटक देता हूँ। अच्छा। और आपके सामने ये पत्ता तोड़ रहा हूँ सर, देखिए ये तोड़ लिया है। ये पत्ते हैं, इनका रंग चेंज हो जाएगा। चलो रेडी, 1 2 3 4। देखिए सर, कला है मगर इसकी कीमत अब कहीं कर नहीं सकते। नीचे करो आप। देखिए अच्छा, ये क्या बना दिया आपने? सर, ये नोट असली है मगर ये दिखाने के हैं, खाने के नहीं, खा नहीं सकते इनको। अच्छा, दिखाने से। हाँ, इतने नोट तो बना लिया आपने। जी मालिक, ये दिखाने के हैं, खाने के नहीं। खाने के तो सरकार आप मदद करोगे और हमारे भमासा में या खाते में डालोगे, उन्हीं से हमारी चटनी रोटी चलेगी। अच्छा, इससे नहीं चलेगी? नहीं सर। ये कितने टाइम से रहता है नोट? ये बस 2-4 मिनट तक इनकी म्याद होती है, रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए सर, देखिए सर, ये पत्थर है, इस पत्थर का रंग चेंज हो जाएगा। 1 2 3 4 रेडी, ऐसे लगाया, रेडी। क्या बन गया है? ये सिक्का बन गया है। अच्छा अच्छा। और देखिए इसका सन चेक करिए, देखो बेटा, इसका सन चेक कर कर देखो कौन सन का है, देखो। और इसका नंबर देख कर बेटा यहाँ फेंक दो। पत्थर है तो वो पत्थर है। वो देखिए सर, पत्थर हो गया। अच्छा। कला तो बहुत है। रेडी, सिक्के को ले जाओ। और देखिए सर, ये गोली है मेरे पास में, ये पेट के अंदर में जाएगी और 7 रंग आएंगे। अच्छा। खा चुके, हाथ खाली है। आओ आओ आ ऑफ, एक और ऑफ, ये जड़ है। गोली है। प्रयोग में खाया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। पक्का है। अच्छा, ये इसके अलावा और क्या? असली लोका है सर। ये इतने अंदर कहाँ भर रखे थे आपने? असली लोका है सर, यहाँ का नहीं है। ये अच्छा। गोला बहुत दूर का है, चले जाओ। यहाँ का नहीं, दिल्ली की तोप का है। अच्छा अच्छा गया। एक और निकलेगा 1.5 किलो का, अब आपके पेट से निकलेगा। में कितना गुजारा हो जाता है आपका? ये बच्चों का गुजारा होता है, हमारे बाप दादों का खानदानी धंधा है सर। जी जी। हाँ हाँ, खानदानी धंधा। खानदानी धंधा है। लॉकडाउन में जो है कैसा चल रहा है आपका? अब लॉकडाउन की वजह से सर कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। जो गए हैं वो वहीं पे फंसे, उनकी आने की मुश्किल है, वो भूखे मर रहे हैं। और हम यहाँ बैठे हैं सर, यहाँ भी भूखे मर रहे हैं। वो 2-4 पैसा लाए थे, खा गए। तो बंद हो गया होगा आपका? ये बंद हो गया सर। तो साधन कुछ नहीं है? कोई साधन नहीं है, बहुत गरीबी छा रही है। चटनी मिल रही है, वो सरकार गेहूं दे रही है, उसी को उबाल उबाल के खा लेते हैं सर। तेल नून तक के पैसे नहीं है। सरकार कुछ मदद करी जाए हुजूर हमारी। फल्दी रामपुरा से बोल रहे हैं, राजस्थान किशनगंज तहसील से सरकार। जी, ये जब्बार भाई हैं और यहाँ पे फल्दी रामपुरा में रहते हैं और इन्होंने कुछ ये खेल भी दिखाया है। हाथ की सफाई है सारी, तो सफाई, हाथ की सफाई को ही हम जादू कहते हैं। जादू कोई आध्यात्म की चीज़ नहीं है, सिर्फ हाथ की सफाई होती है जो इनके हाथों में है। और जो ये जो लोग करते हैं वो दूसरों को हंसाने के लिए करते हैं और दूसरों का मनोरंजन होता है, लोगों का मनोरंजन होता है और इनका रोजगार चलता है। देखिए, हमने अभी जो है यहाँ पे जो मदारी समाज है, मदारी लोग हैं, बाजीगर हैं जिनको कहते हैं, उनकी समस्याओं को सुना और उन्होंने कई अपना दर्द भी बताया है। और कुछ लोग जो हैं चटनी से भी रोटी खा रहे हैं। कई ने बताया कि गेहूँ तो मिलता है लेकिन पिसाई का प्रबंध नहीं है, पिसाई के पैसे नहीं है, तो क्या सीधा गेहूँ खाएंगे। और कई लोगों के मकान नहीं है, सरकार के द्वारा मकान नहीं आए। और अभी जो बैन लगाया है भीड़ इकट्ठा करने पर, जबकि रोज़गार इनका यही था कि भीड़ मजमा लगा के इनका रोज़गार चलता था, वो भी अब बंद हो चुका है। तो और फटेहाल जो लोग हैं, बच्चे जो हैं, बच्चों के जो पैरों में चप्पल नहीं है, कपड़े तन पे नहीं है, इस तरह के हालात जो मदारी समाज के यहाँ हो गए हैं।
और लॉकडाउन अभी 1 महीना और चलना है, पूरा जून लॉकडाउन का है। अनलॉक चल रहा है लेकिन लॉकडाउन ही है कहीं, और सोशल डिस्टेंस का जो इन पे ज़्यादा असर पड़ा है, जिसको हम फिजिकल डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कितना रोते हैं दूसरों को हंसाने वाले।